न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अमृत तिवारी। खबर देवघर से, जहां त्रिकूट में रेस्क्यू के दौरान बड़ा हादसा हो गया। रेस्क्यू के दौरान एक शख्स हेलीकॉप्टर से नीचे गिर गया। हेलीकॉप्टर से गिरकर शख्स की मौत बताई जा रही है, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को फिलहाल रोक दिया गया है। त्रिकूट रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बड़ा हादसा हुआ। हेलीकॉप्टर से गिरने पर युवक की मौत हो गई। घटना के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को फिलहाल रोक दिया गया है और कई लोगों ने दुख भी व्यक्त किया है। 24 घंटे तक लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला। 13 लोग अभी भी रोपवे में फंसे हुए हैं। जिन लोगों को निकाला गया उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के लिए स्वास्थ्यकर्मी उनके स्वास्थ्य की जांच कर रहे हैं। 24 घंटे के लगभग वक्त हो गया है और काफी वक्त से यहां रोपवे में लोग फंसे हुए हैं। लगातार रेस्क्यू किया गया, पर एक शख्स के गिरने के बाद और सूरज के ढलने के बाद, यानी शाम होते होते जब अंधेरा हुआ, तो इस रेस्क्यू ऑपरेशन को फिलहाल रोक दिया गया है। बचे हुए 13 लोगों को भी जल्द से जल्द निकाल लेने की तैयारी की जा रही है, ताकि कल इन्हें बेहतर तरीके से रेस्क्यू कर निकाल लिया जाए। न्यूज 11 भारत पर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू के दौरान इस शख्स को बचा लिया गया था, पर हेलीकॉप्टर से लटके हुए शख्स का हाथ छूटता है और ये किस तरीके से यहां से नीचे खाई में गिर जाता है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं न्यूज 11 भारत पर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। हेलीकॉप्टर से शख्स का हाथ छूटता है और वो सीधे जमीन की तरफ गिरता है, जहां से ऊंचाई काफी और बचना नामुमकिन। और कुछ देर बाद खबर आती है कि इस शख्स की मौत हो गई है। एनडीआरएफ की टीम, वायुसेना की टीम लगातार पूरे दिन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाती रही। इस शख्स की मौत के बाद इस रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया, क्योंकि अंधेरा भी हो गया था। अभी भी 13 लोग रोपवे में फंसे हुए हैं। ड्रोन के जरिए उन तक खाना और पानी पहुंचाया जा रहा है। 24 घंटे के लगभग हो गए हैं और ऐसे में काफी मुश्किलों का सामना उन लोगों को करना पड़ रहा है। काफी लोग बाहर निकले। बाहर निकल के उन्होंने एनडीआरएफ, वायुसेना का शुक्रिया अदा किया। आईटीबीपी के जवान भी यहां शामिल है। न्यूज 11 भारत पर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। हेलीकॉप्टर से देखिए किस तरीके से शख्स को रोपवे से लेकर हेलीकॉप्टर तक पहुंचाया गया और उसके बाद उसका हाथ छूटता है और वहां से नीचे वो गिरता है, जिसके बाद बचना नामुमकिन सा। त्रिकूट रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान यह हादसा हुआ। हेलीकॉप्टर से गिरने पर युवक की मौत हो गई, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया। 13 लोग अब भी रोपवे में फंसे हुए हैं। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर हादसे की और दूसरी तस्वीर में किस तरीके से जिन लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है उन्हें अस्पतालों में पहुंचाया जा रहा है। प्राथमिक उपचार के लिए स्वास्थ्यकर्मी उनके स्वास्थ्य की जांच कर रहे हैं, उसके बाद उन्हें घर भेजने की भी तैयारी। और लगातार न्यूज 11 भारत की नजर त्रिकूट रेस्क्यू ऑपरेशन पर। पूरे दिन हम इस खबर पर बने रहे और पल पल की अपडेट हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई है। और आगे जो कुछ भी होगा तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे न्यूज 11 भारत पर। इस वक्त आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। 2 तस्वीरों के जरिए आज के दिन क्या कुछ हुआ, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन और कितना कठिन यह रेस्क्यू ऑपरेशन। कई चुनौतियां वायुसेना और एनडीआरएफ के सामने, पर तमाम चुनौतियों से जूझते हुए देश के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन को जारी रखा। अभी भी 13 लोग फंसे हुए। 32 लोगों को यहां से निकाल लिया गया है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन पूरे दिन और एक शख्स की मौत के बाद इसे फिलहाल रोका गया है। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं देवघर, जहां हमारे सहयोगी दिलीप हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। उनके साथ कई अधिकारी भी हैं और पूरे दिन का घटनाक्रम क्या कुछ रहा, दिलीप उस पर तमाम जानकारियां देंगे। दिलीप, इस वक्त कैसी स्थिति है? एक हादसे के बाद इस रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया है, अभी क्या कुछ वहां आप देख पा रहे हैं? देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना हादसे से जोड़ करके नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि अंधेरा हो गया और अंधेरा में रेस्क्यू करना काफ़ी मुश्किल होता है। क्योंकि मैं पहले से ही आपको बता रहा हूं कि जिस जगह पे लोग फंसे हुए वहां पे हेलीकॉप्टर को काफ़ी देर तक स्थिर रखना
संभव नहीं है, क्योंकि उन्हें बैलेंस करना पड़ता है और बैलेंस करने के लिए फिर उन्हें एक चक्कर काटना पड़ता है, फिर वो दोबारा आते तब वहाँ पे बैलेंस करते हैं। और जो जवान होते हैं एनडीआरएफ के या फिर वायुसेना के जो जवान है, हमारे आर्मी के जवान है, वो वहाँ पे जाते हैं और बड़े मुश्किल से वो रस्सी के सहारे नीचे उतरते, रेस्क्यू करते, क्योंकि अंधेरा में काफी मुश्किल होता है, क्योंकि जो रोपवे है वो तार नहीं दिखेगा और हो सकता है कि तार में फंस जाने के बाद कोई बड़ी घटना ना घट जाए। इसको लेकर के अंधेरा होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन रोका गया। और आज दिन भर क्या क्या हुआ, हमारे साथ एनडीआरएफ के अधिकारी हैं विनय कुमार सिंह जी हैं, इनसे जानते सर कितना मुश्किल होता है इस तरह के समय में रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देना, उसके बावजूद भी आप लोग डटे रहे और कई लोगों को आप लोगों ने रेस्क्यू किया है। एक्चुअली ये जो हमारी टीम है, कल जो घटना हुई है उसके बाद में देवघर में हमारी एक परमानेंट टीम रहती है, उसने रिस्पॉन्स किया तुरंत ही। और उसके बाद कुछ देर बाद पटना से भी एक टीम जो हमारे कमांडेंट हैं श्री सुनील कुमार सिंह, उनके नेतृत्व में 25 सदस्यीय स्पेशलाइज्ड टीम, जिसमें कि रोप रेस्क्यू क्वालिफाइड, हेली स्लीदरिंग क्वालिफाइड और एवलांच रेस्क्यू क्वालिफाइड जो हमारे पर्सन है, वो वहाँ से रवाना हो गए थे। और अर्ली मॉर्निंग 3:35 में हम लोग आकर के हमने रैकी करना शुरू कर दिया था। उससे पहले जो देवघर की टीम थे उन्होंने रैकी किया, ऊपर तक गए, मेकशिफ्ट जो एक ट्रॉली है उसके थ्रू, और जो नंबर ऑफ विक्टिम उन्होंने मतलब डिटरमाइन किया कि 48 थे। उसके बाद हमने जब ये देखा कि उसके बाद फिर जो नज़दीक का जो टावर थे, जो वहाँ पर एनडीआरएफ की, आईटीबीपी की, आर्मी की और जो सिविलियंस थे, जो यहाँ पे रोपवे के टेक्नीशियन है, उन लोगों ने वहाँ तक अप्रोच बनाई और वहाँ से कुल 11 विक्टिम को 2 ट्रॉली से उन्होंने सेफली रेस्क्यू करके बाहर ले आए। बचे हुए जो कि हाइट पे था और वहाँ पे पहुँच बनाना किसी भी तरीके से एक रेस्क्यूअर के लिए काफ़ी मुश्किल था, तो फिर हेली स्लीदरिंग का सहारा लिया गया, जिसमें कि आपने खुद देखा कि एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर और एयरफोर्स के गरुड़ कमांडो और एनडीआरएफ के भी कुछ बंदे उसमें गए थे। इस पूरी प्रक्रिया में सुबह से लेकर शाम तक 32 लोगों को सकुशल निकाल लिया गया और दुर्भाग्यवश एक घटना हो गई, जो लास्ट में एक व्यक्ति गिर गए। काफी दुखद घटना है, ये कोई नहीं चाहता कि ऐसी घटना हो। दिलीप से ये भी पूछिए कि ये घटना किस तरीके से हुई, क्या वो भी मौजूद थे उस हेलीकॉप्टर में जिस हेलीकॉप्टर से ये शख्स गिरा है? क्या जाएगा तो सर, ये जो कभी भी आप लोग जब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हैं तो कहीं से भी ये नहीं सोचते हैं कि कोई घटना घटे, तो क्या घटना के पीछे की वजह रही सर? क्या वो शख्स जो था वो हतोत्साहित हो गया था, फिर क्या लगा आपको तकनीकी? देखिए, आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। आपने खुद पूरे सुबह से सभी लोगों ने ऑपरेशन को वॉच किया और 32 लोगों को जब सकुशल निकाल लिया, तो कोई भी यही चाहता है कि हम 33वें 35वें आखिरी 48वें व्यक्ति तक सकुशल निकाल लिया। पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इस पर सिर्फ अफसोस ही जताया जा सकता है। इसके दिलीप, एक अहम सवाल यह है कि रस्सी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? बिना किसी सहारे के उस शख्स को हमने हेलीकॉप्टर से लटकता हुआ देखा है, तो ये कहीं ना कहीं लापरवाही। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इसे लापरवाही नहीं कह सकते, क्योंकि जिस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, जो हमारे एनडीआरएफ के जवान हैं, वायुसेना के गरुड़ जवान हैं या फिर आर्मी के जवान हैं, उनको सलूट बनता है यहाँ पे, क्योंकि जो भौगोलिक स्थिति त्रिकुट पर्वत की है, इस भौगोलिक स्थिति पे जो अचानक से जो घटना घटी है और इस घटना घटने के बाद आप रेस्क्यू की जिम्मेवारी उठाते हैं और सकुशल रेस्क्यू करते हैं और 32 से ज्यादा लोगों को आप सकुशल नीचे उतारते हैं और वो परिजन के बीच पहुंच है, तो ऐसे में से तकनीकी भूल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कभी कभी जब आप कोई रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देते हैं तो कुछ तकनीकी चूक हो जाती है या कोई घटना घट जाती है। हमारे साथ देखिए हमारे वरीय सहयोगी है दीप नारायण जी, हम इनसे जानेंगे, सुबह से यहाँ पे लगे हुए थे, तो सुबह का वाक्य और शाम में वाक्य में एक घटना घट गई, इसको कैसे लेते हैं आप? ये देखिए, जो भी यहाँ पर एक्सपर्ट टीम को लगाया गया है, चाहे वो एनडीआरएफ की टीम हो, आईटीबीपी की टीम हो या सेना के जवान हो, इन तमाम लोगों का उद्देश्य एक ही था कि लोगों को सेफली रेस्क्यू कर लिया जाए। और जब रेस्क्यू की बात आती है तो कोई भी ये नहीं चाहता है कि किसी तरह की जो आज एक घटना घटी वो घटना घटे इस तरह की, तो ये मनोबल को थोड़ा सा तोड़ता है। लेकिन मुझे जैसा लगता है कि मनोबल में कहीं से गिरावट नहीं है, लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या है कि अब रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। दूसरी तरफ से आप देखें तो रात जैसे ही शाम ढलती है तो रेस्क्यू ऑपरेशन करना मुश्किल हो जाता है। आपने जैसे कहा कि भौगोलिक स्थिति इसकी जैसी
है त्रिकुट रोपवे की, तकरीबन आप कह लीजिए कि 2512 फीट की ऊंचाई पर है। ये एशिया का सबसे ऊंचा रोपवे कहा जाता है इसको। तो इस रोमांच का सफर करने के लिए दूर दराज से पर्यटक जरूर आते हैं। और चूंकि नवमी के बाद यहाँ मेला लगने की परंपरा रही है त्रिकुट में, यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है, तो ऐसे में भारी संख्या में भीड़ उमड़ी। और भीड़ उमड़ने के कारण लोग कहते हैं जब कहीं घूमने के लिए जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, तो जो निकटवर्ती पर्यटक स्थल है वहाँ का भी जायजा ले लेते हैं, वो वहाँ का भी आनंद ले लेते हैं। तो इसी क्रम में कल भीड़ जरूर बढ़ी है। और तकरीबन आप सब कल 3:45 पर यह घटना घटी थी। उसके बाद सबसे पहले कमान यहाँ के स्थानीय लोगों ने अपनाया और तकरीबन 8 से 10 लोगों को रेस्क्यू किया था अपने स्तर से, जो निचले स्तर पर थे। लेकिन जब हम टॉप लेवल की बात करते हैं, जो आखिरी पाया और उसके पहले का पाया है, ये काफी दुर्गम है। यहाँ ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और जब धूप होती है तो 4x4 का मतलब 4x4 का एक बॉक्स होता है इसमें, और शीशा लगा हुआ होता है इसमें, तो आप गर्मी भी ज्यादा लगती है। और वेंटिलेशन के बारे में अगर बात करें तो 3.5 फीट की इसकी चौड़ाई है, 6 इंच इसकी अगर ऊंचाई है, तो आप समझ सकते हैं कि उसमें बहुत ज्यादा एयर पास हो ये संभव भी नहीं है। लेकिन ये स्ट्रक्चर बनाया गया था सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरी तरफ आप देखें कि इसको बाहर से लॉक किया जाता है ताकि जो पर्यटक है वो सेफ रहे। और दूसरी तरफ से आप देखेंगे कि ये जो सफर होता है त्रिकुट रोपवे के निचली वे से आप टॉप पर जब जाते हैं तो 8 से 8.5 मिनट का समय लगता है। तो इसमें कभी सफोकेशन नहीं होता है। तो आखिरी जब टॉप लेवल पे जाते हैं तो थोड़ा सा ऑक्सीजन लेवल कम होता है, लोगों को कान बंद होने की समस्या आती है, किसी को इस तरह की समस्या आती है, लेकिन नॉर्मल लोग होते हैं उनको समस्या। अब यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अब जो रेस्क्यू हुआ था, ये घटना 3:45 की है और अब तकरीबन आप समझ लीजिए कि 27 घंटे हो चुके हैं। और अब जो लोग फंसे हैं, जैसे आंकड़े कहते हैं कि तकरीबन 12 से 13 लोग अभी और भी फंसे हैं। 2 कैजुअलिटीज हुई है। एक कैजुअलिटी के बारे में कहा जाता है कि उनको रेफर किया गया था, शायद उनका भी डेथ हो गया है। तो अगर इस आंकड़े से देखें तो 3 डेथ हो जाती है, लेकिन 2 डेथ यहाँ पर हुई है। और आज की घटना जो है काफी दुखद है और अब परिजनों की भी चिंता बढ़ गई है। और चूंकि कोई भी नहीं चाहता, जिस तरीके से सवेरे से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था और 2 बजे से ये सफलता मिलनी शुरू हो गई थी, तो आप मान लीजिए कि कल अगर 5 बजे से अगर इसको शुरू किया जाता है तो तकरीबन 9 बजे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया जाएगा इसमें। जी, एक सवाल यह दीप नारायण, आप कल से डटे हुए यहाँ पे, घटना जब घटी उस समय क्या माहौल था? और जब जो लोग फंसे हुए थे उन्हें आज कुछ लोगों को सकुशल निकाला गया, तो उनके क्या अनुभव आपसे शेयर किए वो? जी बिल्कुल, लोगों ने हमसे अनुभव शेयर किए थे। जब ये घटना घटी थी उसके 1 घंटे के दरमियान मैं यहाँ पहुंचा था और तकरीबन 27 घंटे से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। कल की जो ये वाकया हुआ था, इसके बाद एक तरह से सनसनी फैल गई, क्योंकि आमतौर पर जो त्रिकुट में है बाहरी पर्यटक आते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर्व का माहौल था, नवमी के बाद यहाँ पर मेला लगने की परंपरा थी, तो ज्यादा संख्या में लोग आए थे, अपने रिलेटिव के घर भी आए थे। और उनमें से आप कह लीजिए कि जितने भी यहाँ पर लोग हैं वो रिलेटिव्स हैं एक दूसरे के, तो और बाकी यहाँ के स्थानीय लोग थे जो मेला का आनंद लेने के लिए आए थे। और उसके बाद परिदृश्य बदलता रहा, क्योंकि शुरुआती दौर में जिसको जैसा लगा, यहाँ के स्थानीय लोगों ने मदद की, यहाँ के जो पर्यटक जो टूरिस्ट गाइड होते हैं उन्होंने मदद की और 8 से 10 लोगों को रेस्क्यू कर लिया। और लेकिन उसके बाद जो है, चूंकि शाम उसके बाद ढल गई, डल जाने के बाद सबसे बड़ी प्रशासन के लिए भी ये चुनौती रही कि यहाँ पर सबसे पहले लाइट्स की व्यवस्था की जाए, पेयजल की व्यवस्था की जाए, और जो लोग खड़े हैं, जो वहाँ पर फंसे हुए हैं, उनका मनोबल बनाए रखना है। जो लोग जिनके परिजन यहाँ फंसे थे, 2 साल की बच्ची भी एक फंसी थी, तो उनके तमाम परिजन यहाँ पर थे। उसके बाद उन्होंने अपने घरों में खबर किया और परिजन यहाँ पर आए और पूरी रात वो अपने परिजनों से फोन पर बात करते रहे, हाल चाल जाना। लेकिन उसके बाद डिस्चार्ज हुआ फोन, उससे उनका संपर्क टूट गया। और चूंकि यहाँ पर नेटवर्क का काफी प्रॉब्लम होता है, तो इसके बाद संपर्क टूटने के बाद माइकिंग का सहारा लिया गया, ड्रोन का सहारा लिया गया, ताकि एक सिंपल सा हल्का सा धागा उनके ऊपर तक पहुंचाया जाए। और उसके बाद जो पेयजल और बिस्किट इस तरह के अल्पाहार है उनको पहुंचाया जाए। कुछ जगहों पर एनडीआरएफ की टीम हो या गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे के सहयोग से, जजिया प्रशासन के सहयोग से पहुंचाया भी गया। लेकिन चूंकि आप देखते होंगे कि इसका स्ट्रक्चर है, 2 रोप यहाँ से जाती है, एक अपर लेवल के लिए, दूसरा डाउन में आने के लिए। तो इसके बगल में सामान को ढोने के लिए एक वैकल्पिक रोपवे बनाया गया है।
तो जो उसके बगल का रोपवे था वहां तो पहुंच जाता था सामग्री, लेकिन जो उसके बाद का है उसके डिस्टेंस अभी आप मान लीजिए 25 से 30 फीट का हो जाता है, तो बांस के सहारे भी आप नहीं भेज सकते हैं। और चूंकि पूरा अंधेरा का ये माहौल रहता है और दूसरा तेज हवाएं चलती है रात में, तो ऐसे में वो ना रेस्क्यू संभव था और ना ही इनके पास वो फूड पैकेट पहुंचाने का। तो रात काफी विडंबना में गुजरी है इनकी। और जैसे ही सुबह हुई सारी टीमें मौजूद रही यहाँ पर, एनडीआरएफ की टीमें पटना से आ गई। हालांकि देर शाम से ही जो देवघर की एनडीआरएफ की टीम थी। आप हमारे साथ बने रहिए, कई अहम सवाल है जिन पर हम बातचीत करेंगे जल्द आपके पास। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री उसी देवघर जिले से आते हैं। कितनी बड़ी घटना पे हम स्पॉट पर पहुंचे और राज्य सरकार इतनी बड़ी घटना को हल्के ढंग से लेते हुए जिला प्रशासन के ऊपर छोड़ दिया। जिला प्रशासन ने एनडीआरएफ की टीम को लगाया था, लेकिन वो दुर्गम पहाड़ जैसी स्थिति में त्वरित निर्णय लेकर सेना को रेस्क्यू के लिए अगर बुलाया गया होता तो अभी तक हमारे 48 पर्यटक हम सबों के बीच रहते हैं। रात भर भूखे प्यासे वो हवा में लटके हुए नहीं होते। ये पूरी जो घटना के लिए जिम्मेदार हेमंत सोरेन की सरकार है, क्योंकि जब रुपये लगा हुआ तो बीच बीच में मेंटेनेंस के काम भी होते रहने चाहिए, चेक होते रहने चाहिए, ताकि इस तरह की घटना ना हो। तो मैं इस घटना की कड़ी भर्त्सना कर। इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने इस घटना पर क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। टूटने के कारण एक बड़ा हादसा हुआ, जिसके कारण पूरा देश नहीं, पूरा प्रदेश नहीं, पूरा देश आज चिंतित है। एक दुखद घटना है, ये एक आपदा है, लेकिन राज्य की सरकार की कलई खोलने वाला ये। कल घटना घटी, 100 लोग इसमें फंसे। मुझे जो जानकारी मिली कि 2 लोगों की मृत्यु भी हो गई, लेकिन राज्य सरकार जिस विभाग के, जिस मंत्रालय के अंतर्गत चलता है, उसके मंत्री बगल के मधुपुर के विधायक हाजीपुर साहब उनका नाम है। कला एवं संस्कृति के माध्यम से वहां का संचालन होता है, और जो चलाने वाला व्यक्ति है, जो परिचालन करने वाला व्यक्ति है, उसको कोई ट्रेनिंग देने का इन्होंने काम नहीं किया। 2 साल तक में। इधर सांसद निशिकांत दुबे ने भी घटना पर क्या कुछ कहा है, कौन कौन से सवाल उठाए हैं वो भी हम आपको सुनाते हैं। इस तरह से इस घटना की जानकारी भी मैंने माननीय गृह मंत्री जी को बताया, गृह सचिव जी को बताया। गृह सचिव जी ने चीफ सेक्रेटरी साहब को कहा, उसके पहले मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को कहा था। और गृह मंत्री जी लगातार इस घटनाक्रम पर जो है नज़र बनाए हुए थे। कल रात भी उन्होंने फ़ोन किया था, आज सुबह भी उन्होंने फ़ोन किया। और उन्हीं के प्रयास से, क्योंकि पहली बार मुझे लगता है कि देश में ऐसा हुआ होगा कि किसी ऑपरेशन में एयरफोर्स भी है, आर्मी भी है, एनडीआरएफ भी है और आईटीबीपी भी है। सभी फोर्स अपने आप में सक्षम फोर्स है। ये चारों ने एक ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन बनाया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, और आप देख रहे हैं कि रात से ही ये ऑपरेशन चल रहा है और सुबह से अब सक्सेसफुल है और अब ये ऑपरेशन अंतिम मैदान पर है, कगार पर है। अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि 26-27 लोगों को हम निकाल चुके हैं। अब 20-21 लोग बचे हुए हैं, क्योंकि 48 लोग थे। इधर पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन ने भी घटना पर दुख व्यक्त किया है और क्या कुछ कहा उन्होंने आपको सुनाते। अभी जो कि चाहे केंद्र का हो या राज्य का हो, जिला प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन, सबों ने रात से ही, शाम से ही सब लगे हुए हैं। निकल का व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है, सारा व्यवस्था हम लोग का है जिला प्रशासन की तरफ से, सारा व्यवस्था। आइए अब सीधे हम अपने सहयोगी दिलीप के पास चलते हैं, जो कि त्रिकूट में बने हुए हैं। दिलीप, कल का दिन बेहद खास होने वाला है, कई अहम सवाल हैं। अभी भी 13 लोग यहां पर फंसे हुए हैं, तो उन्हें निकालने के लिए क्या कुछ रणनीति, क्या कुछ होने वाला है कल पूरे दिन? देखिए, कल सुबह से ही रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू किया जाएगा और शाम होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरे तरीके से बंद कर दिया गया और एक कोऑर्डिनेशन बनाया गया है। जो वायुसेना के जवान हैं,
या फिर आर्मी के जवान हैं या एनडीआरएफ के हैं या फिर अन्य लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं, उनके सहयोग से फिर से रेस्क्यू सुबह किया जाएगा। और बस इस बात का इंतजार रहेगा और उन लोगों को धैर्य रखने की जरूरत है जो अभी जो कहे जा रहे हैं 13 से ज्यादा लोग अभी फंसे हुए हैं, उनको धैर्य रखने की जरूरत है। और वो धैर्य रखेंगे तो कल सुबह उनके लिए भी नया सवेरा आएगा और जो रेस्क्यू में लगे हुए जो जवान हैं वो उन्हें रेस्क्यू करके सकुशल उनके परिजनों को सौंपेंगे और उनको घर तक भेजेंगे। फिलहाल आज दिन भर काफी अच्छी पहल हुई है और 32 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। और यही रेस्क्यू ऑपरेशन कल सुबह जब चलेगा तो जाहिर सी बात है जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाएगा। और अब कल सुबह का इंतजार हमें भी रहेगा इस बात का कि किस तरीके से कल ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। क्या जो 2 हेलीकॉप्टर लगाए गए थे उनसे काम हो जाएगा या फिर और हेलीकॉप्टर लगाने की जरूरत पड़ेगी? जी दिलीप, खाने पीने का क्या कुछ इंतजाम किया गया है? जो 13 लोग फंसे हुए हैं उन तक खाने पीने की चीजें कैसे पहुंचाई जा रही हैं? क्या कुछ अभी तक पहुंचाई गई? और सबसे अहम सवाल कि उनसे संपर्क कैसे साधा जा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है फोन तो उनके पास सब अगर होंगे भी तो वो ऑफ हो चुके होंगे या फिर नेटवर्क नहीं होगा, तो उन तक जो अपनी बात है अधिकारी कैसे पहुंचा रहे हैं? क्या लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जा रहा है या फिर क्या कुछ माध्यम है, क्या कुछ जरिया है? देखिए, पहले तो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जा रहा था उन तक बातें पहुंचाने के लिए। उसके बाद जैसा कि हमारे सहयोगी जो यहाँ पे दीप नारायण, उन्होंने भी पहले बताया कि पहले ड्रोन के माध्यम से एक रस्सी और धागा दिया गया था जो लोग फंसे हुए थे, और उस धागे के माध्यम से बड़े रस्सी को भेजा गया और वो रस्सी को अभी भी बांधा गया। जो रोपवे खड़े हैं उनके सामने एक रस्सी बांधा गया और जो जरूरत के सामान है या फिर खाने की सामग्री है या फिर पानी के बोतल है, उनको रस्सी के माध्यम से जो लोग फंसे वो खींच करके अपने पास ले रहे हैं। और दूसरी बात, जिनके पास माध्यम है वो जिनके पास कागज है वो कुछ चीजों को अंकित करके भेज रहे हैं, लेकिन अब नहीं भेज पा रहे, शायद उनके पास वो सामग्री खत्म हो गई होगी। लेकिन जो कम्युनिकेशन गैप हुआ था उसे बनाने की भरपूर कोशिश की गई है और उसका माध्यम बन रहा रस्सी उन तक पहुंचा दिया गया है और उसी के माध्यम से उन्हें पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है, खाद्य सामग्री उपलब्ध कराया जा रहा है। लेकिन जो बातचीत की दौर चल रहा था पिछले कई घंटे से, तो किन्हीं लोगों का मोबाइल डिस्चार्ज हो गया तो बातचीत संभव नहीं हो पा रहा। लेकिन एक उम्मीद अब भी है, जो रेस्क्यू करने वाले जवान हैं उनको भी और जो वहां पे फंसे हुए उनके बीच भी एक उम्मीद कायम है। और उस उम्मीद को लेकर के कल जब रेस्क्यू के जवान फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देंगे तो जाहिर सी बात है वो लोग सकुशल वापस लौटेंगे। जी दिलीप, जो 13 लोग फंसे हुए हैं, कुछ के तो परिजन पहले से वहां होंगे, कुछ के परिजन बाद में आए होंगे, और इस मामले पर अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं, परिजन क्या कुछ कह रहे हैं और उनके बीच क्या कुछ चल रहा है? देखिए, हमारे साथ सहयोगी हैं दीप नारायण, हम इनसे जानेंगे कि जो लोग फंसे हुए हैं उनके परिजन भी आएंगे, उनसे बात हुई होगी और पूरे मामले पे जो जिला प्रशासन के लोग हैं, एसडीएम भी पहुंचे होंगे, डीसी भी पहुंचे होंगे, उन लोगों का क्या कहना है? देखिए, लगातार चूंकि जिस तरह का परिवेश यहाँ बना था, अधिकारी बयान देने से बच रहे थे, लेकिन पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन से हमारी 3 बार बाइट हमने ली, 3 बार हमसे बात हुई। उनका कहना था कि ये काफी दुखद पहलू है। दिलीप, आपको रोकना चाहेंगे, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त सामने आई है न्यूज़ 11 भारत पर, हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से क्या कुछ यहाँ पर प्लानिंग और सेना के जवान, एनडीआरएफ की टीम कैसे लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाल रही है। पूरे दिन क्या कुछ चला और कल भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आएंगी, तो कहीं ना कहीं कल का दिन बेहद खास। अभी भी 13 लोग यहां पर फंसे हुए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से पूरे दिन का घटनाक्रम जो रहा, किस तरीके से यहां पर लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, न्यूज़ 11 भारत पर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। रेस्क्यू किस तरीके से किया गया वो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं और आप देख पा रहे होंगे कि देखिए किस तरीके से रस्सी बांधकर बच्चे को पहले रोपवे से हेलीकॉप्टर तक लाया गया और जो हादसा हुआ वहां बेल्ट नहीं देखने को मिला। तो क्या कुछ तस्वीरें रही आज के दिन की खास एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हेलीकॉप्टर और हेलीकॉप्टर के अंदर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, किस तरीके से देखिए रेस्क्यू किया जा रहा है रोपवे से, किस तरीके से पहले युवक को बाहर निकाला गया है रस्सी के जरिए और अब उसे किस तरीके से एनडीआरएफ और सेना के जो जवान हैं वो हेलीकॉप्टर के अंदर खींच रहे हैं। देखिए इस वक्त आप पूरे दिन जो कुछ भी चला और जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला है पूरे दिन, क्या कुछ उसके पीछे की वजह रही है, क्या कुछ घटनाक्रम आज किस तरीके से उन लोगों को बचाया गया, वो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैमरा इस वक्त हेलीकॉप्टर के भीतर है और रेस्क्यू किया गया है
युवक का उसे किस तरीके से अब यहां देखिए, आप देख सकते हैं सीधे तौर पर ये रोपवे से बच्चे को वहां बाहर निकाला गया रस्सी के जरिए और अब उसे हेलीकॉप्टर के अंदर भी खींच लिया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको न्यूज़ 11 भारत पर दिखा रहे हैं। पल पल की अपडेट के साथ हम आपसे जुड़े हुए हैं। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।